मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सूरजकुंड क्षेत्र में निर्मित कल्याण मंडप का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने मंच से सांसद रवि किशन को हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि रवि किशन जी ने तो अपने घर के पास इतनी जगह नहीं छोड़ी कि वहां पर लोगों को दावत पर बुलाया जा सके, लेकिन हमने इस मंडपम में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है। नगर निगम द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये भवन लगभग 35,500 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें 250 से 300 लोगों की क्षमता वाले वर्तमान पूल हॉल है और एक सुसज्जित किचन है। ऊपरी तल पर हॉल है और 6 एसी अटैच रूम, पार्किंग और अतिथि स्वागत स्थान शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्यता समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग के लिए सुविधाओं को सरल और सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि गरीब तबके के लोग मंडपम की बुकिंग सिर्फ 11,000 या 25,000 रुपए में कर सकेंगे। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति को, बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बरेली पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और इसके बाद से पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी वार्ड और ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। अस्पताल में फैली अव्यवस्था और मरीजों की बदहाली देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और मौजूदा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं इमरजेंसी वार्ड में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम एक मरीज के पास रुके जिसने बताया कि वो काफी देर से एक्सरे का इंतजार कर रहा है और इस पर उन्होंने तत्काल एक्सरे कराने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। जिसके बाद से उन्होंने एक अन्य मरीज को खून से सने गंदे कपड़ों में देखकर जिस पर नाराज होते हुए कहा कि ऐसे में तो मरीजों को इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने मरीज के कपड़े तुरंत बदलवाए और उचित उपचार हेतु सुनिश्चित करने के लिए कहा। और डिप्टी सीएम ने कहा कि अस्पताल में सांप काटने के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे मरीजों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बरेली जिला अस्पताल का हमने गहन निरीक्षण किया है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं और यहाँ पर हमने ये पाया है कि स्नेक बाइट के केसेज अधिक आ रहे हैं। तो स्नेक बाइट के सभी मरीजों को तत्काल अटेंड किया जाए और यहाँ पर 2-3 मरीज स्नेक बाइट के हमें मिले हैं, 2-3 मरीज हमें डॉग बाइट के मिले हैं। यहाँ सभी प्रकार के हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन उपलब्ध हैं और जिलाधिकारी महोदय से आज हम कहेंगे कि स्नेक बाइट के केसेस जिस क्षेत्र में बढ़े हैं वहाँ थोड़ी सतर्कता निगरानी भी रखें जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो और अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। सभी मरीजों को तकिया उपलब्ध कराया जाए, चादर समय से बदले जाएं और दवाइयों की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं, सभी दवाइयां समय से उपलब्ध हैं और चिकित्सक भी यहाँ पर और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है। 300 बेड अस्पताल में 300 बेड पर 100 एम्बुलेंस लगभग खराब है, मामूली खराब है लेकिन पड़ी हुई है एम्बुलेंस की। अभी हम मीटिंग करेंगे और एम्बुलेंस की कमी हम नहीं होने देंगे। जिलाधिकारी महोदय को इस बात का अधिकार शासन ने दिया है कि जितने भी पद खाली हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरें और यदि विशेषज्ञ चिकित्सक बड़े दामों पर मिलते हैं, 5 लाख रुपए महीने तक सरकार देने को तैयार है, विशेषज्ञ चिकित्सक आएंगे तो उनका स्वागत है। जिलाधिकारी और सीएमओ को इस बात का अधिकार हम लोगों ने दिया है। सर पिछले 3 साल से यहाँ पे डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। आज हम बैठक करेंगे उसके बाद। नोएडा के सेक्टर 8 में जामा मस्जिद में हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहे। डीसीपी यमुना प्रसाद भी मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही बता दें कि बकरीद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीसीपी नोएडा ने जायजा लिया और पशु की कुर्बानी करने
कुर्बानी करने की अपील की और नाजायज पशुओं को नहीं कुर्बानी होने की बात कही और कहा कि नियमों के विरुद्ध चलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस पैनी नजर रख रही है और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। तो वहीं माहौल खराब करने वाले लोगों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। नोएडा के सेक्टर 8 जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही। जनपद गौतम बुद्ध नगर में बकरीद को लेकर के पुलिस बल चौकन्ना है, सतर्क है और सभी क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। थाना स्तर पे, सीनियर स्तर पे सभी को बता दिया गया है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं की जाए, जो जायज़ पशु हैं, लीगल पशु हैं, उन्हीं की केवल कुर्बानी की जाए। और सभी हमारे एडीसीपी, एसीपी और क्षेत्र में जितने थाना अध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज है और अलग से पीएससी जो बल है उसके साथ अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें, लोगों से संवाद स्थापित करें, लोगों को बताएं कि पूरे क्षेत्र में जो भी कुर्बानी है वो जायज़ पशुओं की होगी, किसी भी नाजायज़ पशु की नहीं होगी। और समाज से ये भी अपील है कि प्रॉपर तरीके से हारमोनी है, जो आपस की हारमोनी है, सहजता है, वो बनाए रखें, आपस में संवाद बनाए रखें और किसी तरीके का कोई भी नाजायज़ कुर्बानी ना करें। सोशल मीडिया पे कैसे निगरानी रखी जाएगी? सोशल मीडिया पे हमारी साइबर टीमें लगी हुई हैं, वो लगातार निगरानी कर रही हैं। किसी भी तरीके के अवांछित जो पोस्ट हैं वो आने पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी की जा रही है कि कृपया अनावश्यक रूप से समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले कोई पोस्ट ना करें जिससे कि किसी भी संप्रदाय के मन को चोट लगे। ऐसे पोस्ट ना करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। दिल्ली एनसीआर में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना फेज 1 पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 साथी चोरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। रेकी कर भीड़ भाड़ वाले इलाके में करते थे ये चोरी के बाद वाहनों को कुछ दिनों के लिए छुपा देते थे और चोरी के कुछ दिन बाद सस्ते दामों पर वाहनों को बेच दिया करते थे। मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर चोरी की घटनाओं को लगातार ये अंजाम दे रहे थे। जिन वाहनों का लॉक नहीं टूटता था उन्हें ऑटो रख के लिए चोर ले जाते थे और कब्जे से 26 चोरी की 2 पहिया वाहन पुलिस ने बरामद किया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। सीपी मैम के निर्देशन में और हमारे एडिशनल और हमारे एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। यहाँ इस क्षेत्र में फेज 1 के क्षेत्र में लगातार कुछ व्हीकल चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए अलग अलग सर्विलांस, सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से ट्रैक किया गया। हमारी सभी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें पूछताछ में खुलासा हुआ कि कुंदन उर्फ कुबेर जो इस खबर एटा से है, जहां पर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर जनपद की तीनों तहसीलों में खाद बीज की दुकानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता ने शहर में जगह जगह खाद बीज की दुकानों की चेकिंग की। जलेसर कस्बे में एसडीएम भावना विमल, तहसीलदार नीरज और साथ ही डीडी एग्रीकल्चर सुमित पटेल ने खाद्य बीज की दुकानों पर चेकिंग की। जलेसर कस्बे में खाद बीज की दुकानों पर प्रशासन की लगातार छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीज और दवा बेचने वाले दुकानों में हड़कंप मचा हुआ है। जलेसर में खाद बीजों की दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दवा और बीज को नष्ट करने के अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिया। एटा के जलेसर कस्बे में खाद बीज की दुकानों पर चेकिंग के दौरान कुछ दुकानदारों से सैंपल भी लिया गया और अधिकारियों ने दुकानदारों को गलत खाद बीज किसानों को बेचने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी। चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चंदौली पुलिस की कार्रवाई से रेलवे विभाग की पोल खुल गई है। ट्रेनों से शराब तस्करी करने वाले अज्ञात तस्करों पर पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच में बिहार की तरफ से जाने वाली 28 ट्रेनों से शराब की तस्करी होती है और डीडीयू मंडल के बड़े अधिकारी सहित आरपीएफ और जीआरपी की जमकर हो रही है किरकिरी। शराब तस्करी के मामले में 1 साल पहले 2 आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या हुई थी। खबरों की माने तो तस्करों से रेलवे विभाग की मोटी रकम मिलती है। भदोही से बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने डीडीयू जंक्शन से शराब तस्करी का मुद्दा उठाया। जो काम रेलवे पुलिस को करनी चाहिए थी वो फिलहाल चंदौली पुलिस कर रही है। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंदते हुए एक की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शादी समारोह से लौट रहा था कार सवार लोग और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों को गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने पीजीआई सैफई उन्हें रेफर कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
सड़क दुर्घटना कल हुई थी जिसमें एक कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक जो कार चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हुई। एक्सीडेंट की सूचना पर तत्काल कुरावली पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन्होंने सभी जो विधिक कार्रवाई वो करी। जब कार में देखा गया था तो उसमें भारी मात्रा में कैश था और इस बात की संभावना हो सकती थी कि अगर पुलिस देर से पहुंचती अथवा कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पहुँचता तो उसको कैश इत्यादि ले जाने की संभावना हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता के साथ में ये सभी कार्य बड़ी ईमानदारी से किया और घटना जी बारात से लौट रहे थे, कसाबा से वापसी आ रहे थे, एटा जा रहे थे, रास्ते में कुरावली में हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ। ये अपनी मुझसे थे 4 व्हीलर से, अर्टिगा गाड़ी। हाँ। खबर हमीरपुर से है, जहां पर एटीएम से छेड़छाड़ कर 80 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। गुजरात पुलिस पहुंची हमीरपुर तो वहीं जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 2020 में गुजरात में दर्ज हुआ था अज्ञात पर केस। आरोपियों का हमीरपुर जिले में सुराग मिला है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। सदर कोतवाली में गुजरात पुलिस की लगातार जाँच पड़ताल जारी है। मैनपुरी थाना में पुलिस के द्वारा साइबर टीम का सहयोग से चोरी की घटना का बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के दौरान पुलिस के द्वारा चोरी के सामान और 4 पहिया वाहन समेत 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव सोनई में बीते 27 मार्च को अज्ञात चोरों के द्वारा फोटो स्टूडियो की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखा हुआ सामान की चोरी करते हुए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से पीड़ित द्वारा थाने में अज्ञात चोरों के द्वारा मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल की और साइबर पुलिस की मदद से 3 शातिर चोरों को सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले कुरावली के ग्राम सोनई में एक फोटो स्टूडियो में जो दुकान थी उसका ताला तोड़ के चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसकी फिर जांच में पुलिस जुट गई थी। इसकी जो टेक्निकल और जो सर्विलांस के माध्यम से इसका आज खुलासा किया गया है और इसमें जो चोरी में शामिल जो 3 लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुलजिम गिरफ्तार हैं वो हैं सत्यवान जो एटा में देशी शराब ठेकेदारों की मनमानी के चलते शहर में समय से पहले धड़ल्ले से बिक रहा है देशी शराब। बता दें कि महंगे दाम लेकर शराब के ठेकेदार सुबह से ही बिकवा रहे हैं ठेकों पर शराब के शहर के शिकोहाबाद रोड कोतवाली नगर से चंद कदमों की दूरी पर सुबह 7 बजे से ही लग रही है शराब के ठेकों पर लंबी कतारें। तो वहीं कस्बा मरहरा के अस्पताल चौराहा समीप के ठेके पर ओवर रेटिंग में बेची जा रही है खुलेआम शराब। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर शराब दुकानदार द्वारा वापस किए गए रेट से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और आखिर जिले में किसकी सह पर ओवर रेटिंग पर समय से पहले ही बिक रही है ये शराब। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते बढ़ रहे हैं शराब के ठेकेदारों के लगातार हौसले। शराब की ओवर रेटिंग और समय से पहले बिकने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो वायरल के जिले में भी जमकर चर्चाएं हो रही हैं। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने यात्रियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से खाई में टेम्पो पलट गया। हादसे में 20 साल की युवती की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो में बैठकर शादी समारोह से वापस लौट रहे थे लोग। टेम्पो सवार में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह प्रयास करके जाम खुलवाया। थाना इरादत नगर क्षेत्र के ये मामला बताया जा रहा है।